आकाश में उड़ता जाए मेरा महावीर बजरंग बली, मेरा हनुमान बजरंग बली। जय हो आकाश में उड़ता जाए। अले बाग अशोक वीरान किया, अक्षय की जान गवाई, अक्षय की जान गवाई। बाग अशोक वीरान किया, अक्षय की जान गवाई, अक्षय की जान गवाई। माँ सीता की सुध लाए, माँ सीता की सुध लाए मेरा महावीर बजरंग बली, मेरा हनुमान बजरंग बली। जय हो आकाश में उड़ता जाए। सागर ऊपर पुल बांध कर सेना पार लगाई, ओ सेना पार लगाई। सागर ऊपर पुल बांध कर सेना पार लगाई, ओ सेना पार लगाई। पानी पर पत्थर तराए, पानी पर पत्थर तराए मेरा महावीर बजरंग बली, मेरा हनुमान बजरंग बली। जय हो आकाश में उड़ता जाए। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को, राम नीर भर आए, ओ राम नीर भर लाए। शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को, राम नीर भर लाए, ओ राम नीर भर लाए। संजीवनी बूटी लाए, संजीवनी बूटी लाए मेरा महावीर बजरंग बली, मेरा हनुमान बजरंग बली। जय हो आकाश में उड़ता जाए मेरा महावीर बजरंग बली, मेरा हनुमान बजरंग बली। जय हो आकाश में उड़ता जाए। हर हर महादेव, जयकारे वीर बजरंगे। हेलो, राजेश मिगलानी जी प्रभु श्री राम की आरती के लिए स्टेज पर आएंगे। एक बार सभी जोरदार तालियों का सहयोग दें। जयकारे वीर बजरंगे।
आज हमारे मध्य है श्रीमती सुमन सैनी जी, धर्मपत्नी श्री नैब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। हमारे मध्य प्रभु श्री राम की आरती के लिए पहुंचे हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं करुणा जी से विनती करूंगा कि वो सुमन सैनी जी का स्वागत करें। कविता जी, साक्षी खुराना जी का स्वागत करेंगे। बाकी सदस्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आए हुए हैं, हमारे बीच मिगलानी जी आए हुए हैं। मिगलानी जी का नरेश गर्ग जी, हमारी समिति के उपाध्यक्ष, स्वागत करेंगे। बाकी समिति के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पहुंचे हैं, उन सभी का स्वागत करेंगे। कृपया हमारे सदस्य स्वागत कर पीछे आते रहें। यह आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज का हमारा मंचन सीता स्वयंवर है और हमारे मध्य श्रीमती सुमन सैनी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता साक्षी खुराना जी, नगर पालिका प्रधान, प्रभु श्री राम की आरती करने के लिए पहुंचे हैं। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मैं श्रीमती सुमन सैनी जी से विनती करूंगा, कृपया वो माइक पर प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में कुछ शब्द बोलें। अले 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 सियावर रामचंद्र की सभी श्री राम हनुमान रामलीला समिति लाडवा को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज नवरात्रों की पहला नवरात्र है, उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती सबके घरों में सुख समृद्धि लेके आए और मेरा लाडवा इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी करता रहे। और जो रामलीला का आयोजन यहाँ पर इस समिति द्वारा किया जाता है, ये एक समाज में एक मैसेज है, एक संदेश जो हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसको याद कराने का। और जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु
श्री रामचंद्र जी का जीवन रहा। एक वचन के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना पूरा जीवन वनवास में काट दिया और एक वचन निभाने के लिए माता सीता ने जो उसके पति की जुबान थी उसके लिए महलों का त्याग कर दिया। जो एक पुरुष और महिला के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इसी तरीके से हर मेरे भाई बहन को कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार में भी अहम भूमिका निभानी चाहिए और सामाजिक कार्यों में। और जो पात्र यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी है। और बच्चों के लिए विशेष का संदेश कि बच्चे पढ़ने लिखने में ध्यान दें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि छोटे बच्चे समाज की नींव होते हैं और बड़े जो सिखाते हैं वही सीखते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए और सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए ऐसे से प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को पता लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या चीज थे, माँ सीता कौन थी, लक्ष्मण जी कौन थे, भरत जी कौन थे। और आज घरों में देखो कैसी कल्चर आ गया है, भाई भाई को नहीं पहचानता। एक वो टाइम था जो एक भाई ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया और दूसरे भाई ने भी दूसरे भाई के लिए जैसे जिस तरीके से उनका जीवन रहा उसी तरीके से वो अपना जीवन उन्होंने एक झोपड़ी के अंदर व्यतीत किया। और इसी तरीके से उनकी अर्धांगिनी जब तक उस कुटिया की लाइट बंद ना हो जाए तब तक महलों की लाइट बंद नहीं होती थी। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और मैं एक और बात कहूंगी कि अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्गों का अहम रोल होता है। क्योंकि अगर ये बुजुर्ग ना होते तो हम ना होते, अगर हम ना होते तो बच्चे ना होते, क्योंकि उन्हीं की ये देन है। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, पर रात बहुत हो चुकी है, मेरे को चंडीगढ़ जाना है और 2 घंटे मेरे को आने में लगे और 2 घंटे ही जाने में लगे। तो आज आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ, मेरे को भी आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला और भगवान श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का ये दिन शुभ मेरे लिए आज है। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नवरात्रों की भी और कल सांझी का हमारा पर्व था उसकी भी, और आने वाले दशहरे की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सब इसी तरीके से मिलजुल कर ये रामलीला का आनंद लेते रहे। ऐसे ही मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ, ऐसी शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई। मैं सभी से विनती करूंगा कि मैडम ने जो बातें बताई है उनका अनुसरण करने की कोशिश करो, और यदि इनकी बताई हुई बात का एक का भी अनुसरण हो जाए तो सभी का जीवन सफल हो जाए। और आज प्रथम नवरात्रि है, प्रथम नवरात्रि के दिन हमारे बीच
मां शक्ति के रूप में हमारी मैडम पहुंची हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी से कहेंगे तालियों के साथ मैडम का एक बार जोरदार स्वागत और धन्यवाद। पधार रहे हैं। मंत्री जी, जो राजा बाहर से आए उनका सत्कार कीजिए और दरबार में बिठाते जाइए। ऐसी आज्ञा महाराज। को अपने हाथ से संहार करने वाले 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी मार्तंड राजा के शूरवीर राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव पधार रहे हैं। राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी वेद मंगल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। अनर्थ राज के राजकुमार तरुषा स्वयंवर में पधार रहे हैं। हेलो हेलो। कृपया जो भी राजा आ रहे हैं तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आपके सामने एक महान ही राजा मनु राजा पधार रहे हैं। ये है महान देश के मनु राजा। ये अपने साथ अपना एक सेक्रेटरी जरूर लेकर चलते हैं। अब
उपस्थित सज्जनों का ए मिथिला की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं जो आपने निमंत्रण स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहाँ पधारे। स्वयंवर का सीन आरंभ करके महापापक शनि धनुष की पूजा से होगा। राजगुरु सदानंद जी कृपा करके पूजा के लिए आगे आए। अवश्य महाराज। राजकुमारी सीता दरबार में पधार रही हैं। ये महादेव का अति प्रिय धनुष पिनाक है, जिससे तिरापुर राक्षस का अंत करने के पश्चात महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था और भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया। तब से ये पावन धनुष समस्त मिथिला की रक्षा कर रहा है। मिथिला में जो भी शुभ होता है वो इस धनुष के कारण ही होता है। पुत्री सीता के विवाह हेतु महादेव की इच्छा जानने के लिए इससे उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। महादेव की जय के साथ राजा जनक और उनके परिवार को इस धनुष की पूजा हेतु आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव। पंकज जी तो आ जाओ भाई। हर हर महादेव। हेलो जैसी आज्ञा महाराज। हेलो आए हैं अनूप देश देश के भूप, थार थार के स्वरूप। आज यहाँ पधारे हैं योद्धा बलकारी वीर पुरुष धनुषधारी। आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठे क्षत्रिय जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याहे आज आए वह मैदान बीच, जो क्षत्रिय राज दुलारे हैं। ऐ राज्यसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जोर दिखाओ। हेलो हेलो जय शंकर की। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवाय काम कर सकता नहीं कोई, देश से निकाल दीजिए छाले खयाम को। होश करो लंकेश, होश करो। अपने गुरु के धनुष की शान में बोलने से पहले कुछ सोच कर। कौन बालासुर, क्या कहते हो? यही कि आप इस धनुष को न उठा सकोगे और इसको इसकी जगह से न हिला सकोगे, क्योंकि यह भोले भंडारी का धनुष है और इसको छूना भी पाप है। तुम है लोकों में मेरी तलवार की, गूंजती है विश्व में आवाज जय जयकार की। बल रहे हैं जल पवन यमराज रक्षा है मेरी, देवता दिक्पाल भी रहते हैं कक्षा है मेरी। तेरा फक्त जुबान से होना नहीं है, बच्चा के खेलने का खिलौना नहीं तो वज्र से ही, वज्र से शक्ति में ज्यादा हो जाए। एक ही चुटकी में बसंतु तब पुराना हो जाए। शांत रावण, शांत। क्या शांत, कैसा शांत? ये देखने के वीर है बाकी जहान में, तब हम ही क्या है इस पौधी कमान में। ले जाओ उसे तोड़ दूं एक कान में, आता है धनुष सदर आसमान में। चलने का हुक्म हो जो मेरी आस्तीन को, एक कैद की तरह उछाल दूं सारी जमीन को। रावण, इतना अभिमान न कर इतने तकूर। ये जहां एक रोज पानी तेरा से आला हो गुजरे न बाकी कोई निशानी है। ध्यान में लाऊं तो लाऊं, कौन से योद्धा कमाए कीर्त भोगे जानता हूं सारे राजाओं को मैं। सब काल का भोजन हो मेरे सामने, मैं हूं अग्नि और तुम धन हो मेरे सामने। ऐ रावण, तू शिव के धनुष से छेड़छाड़ न कर, इसी में तेरा भला है। छेड़ कर इसको है रावण, आग में पड़ता है क्यों? बनकर अंधा बोर कुश्ती काल से लड़ता है क्यों? मही डाले करण कांपे, कदम तेरा जमाने से हिले जाते हैं पर्वत भी, जरा सा लब हिलाने सहब जाते हैं दानव देव, सब आंखें दिखाने से। फिर मुझे ही क्या है इस धनुष के उठाने से? क्या जरा सी बात पर बुद्धिमान इस तरह अड़ते हैं? भंवर हो सामने तो क्या भंवर में कूद पड़ते हैं? बस सर न खाओ और हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
तुम्हें भी बल का भी हम 12 शोर दिखा देंगे। तेरे शहर को उठाकर समुद्र में डुबो देंगे। लगे हैं करने जिस तरह इस धनुष के टुकड़े 1000 बाजू काट कर तेरे जमीन पर गिरा देंगे। तेरा जान क्या कमान तोड़ेंगे, कमान के साथ साथ तेरा अभिमान तोड़ेंगे। मेरा भी मान तोड़ सकते हो, परंतु शंकर की कमान नहीं, क्योंकि यह भोले भंडारी का धनुष है, कोई साधारण कमान नहीं। हाँ फिल्म तेज है, कोई साधारण इंसान नहीं। यह महादेव का कर श्रृंगार है, हमारी बुझाव में भी पालापार है। काम न आएगा, अवश्य सफल बनाएगा। धनुष के छूते ही बेकार हो जाएगा। लोकेश या कमान, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। अच्छा तो देखे नादान, देखे जनक, देखे जहान, लगी है टोटने अब सिर की कमान। सावधान सावधान सावधान। लंकापति रावण, तुम्हारी बहन कुंभीनशी को एक राक्षस उठाकर लिए जा रहा है। जल्दी आओ और उसकी जान बचाओ। रंग में भंग बेहतर है इस धनुष को तोड़ने से पहले अपनी बहन की रक्षा करूं और उस पापी राक्षस का नाम दुनिया से मिटाऊं। जय शंकर की। महाराज, मुनि विश्वामित्र सहित अयोध्या के राजकुमार राम व लक्ष्मण पधार रहे हैं। हेलो। राजा सौरभ साइकिल सहित अपने मंत्रियों सहित पधार रहे हैं। क्या करना जीवरा? यो धनुष उठाना जियो। बोल दो थोड़ा सा पता लग जाएगा। धनुष उठाना, फिर मेरे पता नहीं उड़ता। रुक जा, मैं अपने भाई न बुलाऊं। ओ भाई आइए जल्दी, ये धनुष उठाइए। आज अभी कहाँ रह गया? अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आइए। आजा जल्दी, जेसीबी जूसीबी लेकर जल्दी सी। आज यो धनुष ठाका एक तरफ रख देंगे हम। अरे भाई जय श्री राम। जय श्री राम। क्या करना भाई? यो धनुष ठाका रखना। धनुष ठाड़ायो? हाँ ठा देंगे। ठा देंगे? हाँ फिर ठा दे। मेरे पास बहुत हथियार हैं, ठानेंगे। अच्छा आइयो मेरे हथियार। अच्छा यो ठाका रखना, कहाँ नहीं उगता। कहाँ रखना है यो ठाका? ठाना नहीं है। मेरी बात सुन।
ठाना नहीं आयो? मैं तो जेसीबी वाला हूँ भाई। अच्छा मेरा तो काम ही है तुमने ठुआ का न्यू बता रखना कहाँ हो। अरे ठाना नहीं आयो? और रखना नहीं है कहीं। अरे तोड़ना है तोड़ना। तन्ना तो मैं पागल कर बाल बाल दूंगा मैं। क्या सिर्फ एक बाल नहीं ले रहा, उनका बाल फाड़ दूंगा अपने काम में। अल्लाह डर ऐसे अगर ये तोड़ना है न्यू बता, पहले तोड़ना आके ठाना। ठाना है ठाका तोड़ना है। ठाने के तो लगेंगे 20,000 रुपए, अच्छा तोड़ने के लगेंगे 40,000 रुपए। वो क्यों? भाई तोड़ने में लेबर लगेगी, लेबर लाओ कसी कुसी ढाका। ठाना ही पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। न्यू बता ढाका रखना कहाँ हो। ठाका रखना कहाँ? अरे तोड़ना। कभी कहा ठाना, कभी कहा तोड़ना। तोड़ने के पैसे अलग हैं, ठाने के अलग हैं। अरे तोड़ना या तोड़ना? तोड़ने क्या होगा? बहू मिलेगी तोड़ने ते। अच्छा बहू मिलेगी। हाँ अच्छा भाई जेसीबी हो जा स्टार्ट, हैंडल मारू। पीछे अरे या तो तारी जेसीबी खराब है। मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। भाई मैं था तो जिंदा, हाँ। मेरी जेसीबी का पेट्रोल ही खत्म हो गया। अगले साल देखेंगे भी और क्या। अरे रुक तो जा भी, चलता है नहीं ठंडा, मैं तोड़ के देख लूं। चरखा तोड़ू पिड्डा तोड़ू, चरखा तोड़ू पिड्डा तोड़ू, तोड़ू घर की खाट, अर्धन तो मैं तोड़ दूंगा। तुम देखियो मेरी बाट पर जमीन ही तोड़ दा। मेरी बहू रही बैठी नुकेगी दूसरी आया। मन्ना पिटना थोड़ी ना, मैं तो चले अपने। लाडवाई रियासत के महाराज मन्नू जी आ रहे हैं। वो दे पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात में उठाया सर पे आसमान है। अरे बाप रे, यह कमान है या किसी गरीब घर का शहद तीर। महाराज अमरती खा के तोड़ो। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम ही 5-7 का। कर्तव्य है ये तो मेरे बाएं हाथ का, मुश्किल ही काम क्या ये हैरानी है मुझे। लकड़ी का है ये ना किसी और धात का। यह तो कोई धोखा है, असल में यह धनुष तो है ही नहीं। सबने जोर लगा के देख लिए, सबने जोर लगा के देख लिया, मैं ठाऊंगा। अभी ठाने इसको चौक में रख के आता हूँ।
कोई शक्तियां हैं जी। सबने लगाया जोर, सब लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है बस एक आन में, देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। अरे इसे धनुष कहता कौन बेवकूफ है? यह तो जनक ने हमारे साथ हंसी करने का जरिया बनाया है। हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा गया स्वयंवर, यह तो हमारा उपास बनता जा रहा है। आर्य, इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया। सीता के विवाह के लिए ऐसी असंभव शर्त आपने क्यों रखी आर्य? बस करो। बस बस रहने दो। मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसको सब मिलकर बांट देंगे। स्वयंवर के लिए आए हैं या किसी अगेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको? इस प्रकार एक साथ आते हुए आए अफसोस दुनिया में कोई वसर, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता पहले से मुझको ये मालूम, मगर मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। सत्तरी वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे और न धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही अब परमात्मा, कोई बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर फकत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। अफसोस पृथ्वी बहादुर से खाली हो गई और प्रावण का अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। अब तो क्षत्रिय इस योग्य रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में बिठा दिया जाए और अपनी जगह से ना हिला जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसुध है और पीड़िता बिल्कुल नासूद है। अगर मैं पहले से जानता
तो स्वयंवर का इरादा कभी ना ठानता, मगर अब क्या हो सकता है। जो प्रण कर चुका उसको निभाना पड़ा, और सीता को तमाम उम्र घर ही बिठाना पड़ा। इन कायरों के गले मंडने से तो उसका कुंवारी रहना ही अच्छा है। स्वयंवर पर खास मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और औरतों में बैठकर सेकी जिताइए। प्रकट अब हो चुकी है वीरता इस वीर मंडल की। ना किसमें नाम कोजल है, ना कादे से बादल की। किया था जो कभी मैंने वचन हो चुका पूरा। जाओ बस अपने घर जाओ, अपना हो चुका पूरा। राजा शांत। गुरुदेव भ्राता दीजिए, अब सुना जाता नहीं। क्षत्रियों के सामने यूं कहे क्या दिल जला जाता नहीं। घर बुलाकर इस तरह अपमान करते फिरते हैं। ऐसी सभा के बीच चारों वज्र गिरते हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको कटुबानी सहन नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। भैया आपके होते हुए अनुचित पानी के डाली है। यह शब्द सीने में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे राजा, जुबान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द अपने मुख से न निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का भी अपमान करना कहां की अक्लबंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद ही पसंदी है। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने सबको ही कायर ठहराया। सोचते हो न विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वही मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा इसी वक्त चखा देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की हक न मिलने के कारण लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है। जो ऐसे शब्द जुबान से निकालते और हर एक को इस तरह मुंह में डालते, जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी इस दुनिया में बहाल है, क्षत्रिय वंश पर थप्पड़ लगाने की किसकी मजाल है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा। अब आइंदा के लिए जुबान पर लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा खड़ी में खड़ियाल हो जाएगा और तेरा ये स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। धनुष, बोधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों तक को जो है मेरे तीर के आगे। तोड़े डालो इस कदर जिससे यह जगत भयभीत हो। वीर मंडल क्या उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो।
धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थामो। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है और यह लड़ने भिड़ने का वक्त भी नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि कोई जंग का ऐलान किया है। गुरुदेव, स्वभाव ही ऐसा है, अपमानना मुझे गवारा है। कृपया गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश गुरु का पाऊं जो। इस धनवा की क्या है विसार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। ले आओ तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इस धरती और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा दिन का सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। बेटा लक्ष्मण, जब रामचंद्र यहाँ उपस्थित हैं, तो तुमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दीजिए अब हुक्म, भराता मुझे ज्यादा सुनाने की ताकत नहीं। जिस धनुष का यह अभिमान इतना करे, क्या मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। जी, देखते हो किस तरह कैसी किसी तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहा है। मगर यह सब के सब ऐसे लाकलाम है, कोई इसके चरखरीद गुलाम है। न बात करने की लियाकत, न जुबान हिलाने की ताकत। हाय हाय, कौमी आन पर मचाने वाले और आन के बदले जान गंवाने वाले कि इसमें हया से क्षत्रिय कुल पर थप्पा लगा रहे हैं और शर्म के मारे सिर नीचा किए हुए जनक की गालियां खा रही है। भ्राता जी, जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है। यह समझो कि मौत इसके सिर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसको इसकी बदतमीजी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे शब्द सहने की तो बिल्कुल भी ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सर है और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी कमान को चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सर धड़ से दूर करूंगा। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश। राजा ने उच्च शब्द आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है ऐसे वचन कटीले दुनिया में। हे नाथ हूं सेवक चरणों का, कहने को यूं सब चाहता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे। मैं सौगंध राम की खाता हूं, ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में। संभव यह मुझको पाता है, किस तरह के खेलने को बालक एक साधारण सी गेंद उठाता है।
लड़ना अच्छा नहीं मम भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा समाई। बे मौका तेजी करना, बे मौका तेजी करना, और बिना बात ही लड़ना, बे मौका तेजी करना, और बिना बात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना जो करोगे तुम नादानी, जो करोगे तुम नादानी, तो होगी कुल की हानि, जो है इसमें ही दानाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना जिस बात को मुंह से बोलो, जिस बात को मुंह से बोलो, पहले मुंह में ही तोलो, जिस बात को मुंह से बोलो, पहले मुंह में ही तोलो, है इसमें ही दानाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना कर पिताजी सुन पाएंगे, कर पिताजी सुन पाएंगे, हमें तुमको धमकाएंगे, कर पिताजी सुन पाएंगे, हमें तुमको धमकाएंगे, हो जग में ही रुसवाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना मेरे बहादुर भाई, यह तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की भला किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और राम सुनता रहे, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में भला फर्क कैसे आया। और फिर हम यहां मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, इसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि इस वक्त वह हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ भी वह आज्ञा दे हमें वही करना चाहिए, और उनकी आज्ञा से बिल्कुल भी बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। समय कुमार समय, मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी,
ये आपका अपमान नहीं था, किंतु एक लज्जित पिता का अपमान था। यह संसार क्या कहेगा? गैर कहे जान लज्जा के राजा, इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। अपने ही पुत्री के स्वयंवर में स्वयंभव सी सरक रख दी। सदियों से शत्रुहीन रहने वाला मिथिला आज एक ही दिन में अनगिने शत्रु खड़े कर दिए। मैं महादेव पर विश्वास रखना मेरी भूल थी। क्या वह अपनी गलती को, भक्त की पीड़ा को नहीं समझ सकते? जिसकी रक्षा स्वयं महादेव का पिनाक करता हो, और जो महादेव के निर्णय पर संदेह करता है, वह तो दरा ही वीरों से रिक्त है। और ना ये राज्यसभा। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? सब अपना अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। उठो, जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, मिथिला और मैथिली का मर्यादाओं को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो। अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, परंतु अब तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ, अपनी वीरता के जोहर दिखाओ, निस्संदेह तुम्हारी जय होगी। और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। हुक्म गुरु जी आपका, सर माथे मंजूर। अब तक तो चुप का रहा, था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा आसरा, चला ये करने का। हे ईश्वर रखियो मेरी
आज सभा में लाज। महाराज, महाराज, मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को महाबली हिला भी नहीं पाए, क्या ये कोमल तरु उस धनुष को उठाकर पतंजा चढ़ा पाएंगे? कोई वीर सुबाई और ताड़का जैसे राक्षसों को मार नहीं सका। अब हम महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए और होगा ये अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का पुत्र, जो परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो, इतनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। लौट जाओ बालको। ये शिव धनुष है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं। हे पृथ्वी, सावधान हो। आकाश, तुम भी सावधान हो। सावधान दसों दिशाओं, देवी देवताओं सावधान, सावधान सभी रहो, कोई भी हिलो नहीं। आकाश डोल जाएगा, थर्राएगी ये जमीन। पृथ्वी, तुम भयभीत ना हो, तुझे दबाए रखता हूं। तुम चांद सितारों रुक जाना, मैं सूर्य को स्थिर रखता हूं। बड़ा घनघोर गर्जन होगा, आकाश सहन उसे कर लेना। तुम वायु देव स्थिर रहना, वृक्षों को मत गिरने देना। हे उमा अंबिका, शंभु प्रिया है। हे दयादर, हे वरदाता, आभास तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है वह माला की, वर माला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। दिन के समान तोड़े रघुवर, यह सच्ची गिरा तुम्हारी हो। मैं अपने सभी गुरुजनों, अपने पूर्वजों, पिता श्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं। नमन करता हूं अपने इष्ट महादेव को और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं।
हे महादेव के महाधनुष, ये महादेव का सेवक है। सीता की लाज है तेरे हाथ, सीता गोरा की सेवक है। मैं शिव का सेवक हूं अदना, तू शंकर जी का धनुआ है। इस नाते मेरा भाई हुआ, तेरा मेरा एक रिश्ता है। भाई की तू लज्जा रखना, मेरे हाथों में उठ जाना। जब चाप चढ़ाऊं तुझ पर मैं, एक हाथ में मेरे सद जाना। मेरी और जनक की प्रभु लाज आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में। श्रृंगार करो। सियापति रामचंद्र की जय। हेलो। महादेव की अनुकंपा से प्रभु वंशी अयोध्या दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री सीता से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री सीता आओ। नहीं, मैं श्री राम की हुई। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल
रुक जाइए, बंद कीजिए पाखंड। यह चुनाव अनैतिक है। सर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों को इनकी अभी अकल ठिकाने लगाता हूं। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण, ये समय वार का नहीं बल्कि सत्कार का है। आप सभी हमसे बड़े हैं। मेरे भाई की भूल को क्षमा करके हमें विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। आओ पुत्री सीता, श्री राम को वरमाला पहनाओ और स्वयंवर को पूर्ण करो। मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपना वर और स्वयं को आपको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर लाभ हानि, सुख दुख और धूप छाव में आपकी संगनी बनकर रहूंगी। आप केवल मृत्यु ही आपसे अलग कर सकती है। आपने मुझे अपना अर्ध अंग चुना है। आप और मैं आज से हम एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आज से मैं आप हो और आप मैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई स्वामी ना कोई सेवक। हर स्थान पर हर मान में हम दोनों समान हैं। बैठ जाइए, अभी सीन बाकी है। परशुराम जी पहुंचने वाले हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद देखने लायक है। पाल एकदम पड़ गए पृथ्वी में बल, रुक गए
आ गया मुख पे पसीना और आतुर मन हुआ, क्या कारण शंभु चाप जन हुआ। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरण में विनय करूं हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काज, स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होए अटल सुहाग। हेलो 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 राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, ऋषियों का आशीष। महात्मा प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होए। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, नगर के गली कूचे यह अटारी क्यों सवारे हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने सीता का सौंदर्य रचाया था, इसलिए इन सबको न्योता देकर बुलाया था। यह बात ठीक है, यह चाप किस्मत तोड़ा है। शंकर के पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? इतना साहस, इतनी निडरता, यह दिखाई इस कदर ऐसा न्याय क्यों? सामने मेरे पड़ा यह खंड शंभु चाप क्यों? सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में, अन्यथा यह राजा छोड़ू नहीं संसार में। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शंभु चाप तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभु चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मान का बैरी है, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है मेरी जान का। ओहो, मुनिराज, रहने दीजिए। आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली ऐसी तुर्कियां लड़कपन में, कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने यह धनवाद तोड़ा है। करना है सो आप करें, हम ही ने जहर निचोड़ा है। अरे मूर्ख बालक, इतना अभिमान! शंकर के पवित्र कमान का इतना अपमान! क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता तो छोटा मुख से बात बखानता है? देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तेजवान और बलकारी हूं। मेरा पर्चा दुष्टों की होम की वेदी है।
मैंने कई बार पृथ्वी क्षत्रियहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी है। यमराज का फंदा मेरे पर्चे की धारा में, इस पर्चे से मैंने शस्त्र बाहु को मारा है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी पढ़ाई करने में भी परम सुजान है। किंतु महाराज, हम भी कोई मोम की डिले नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे और उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तलवार के वार देखे हैं, बड़े योद्धा, बड़े बलवान और बड़े बलकार देखे हैं। जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला भला इन धमकियों की आपकी हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही पर्चे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जान के बचा जाता हूं, तेरी छोटी अवस्था में तरस खा जाता हूं। नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों पे मैं जी से चला बैठा हूं। नहीं जीता बचेगा पर्चा तो चला बैठा मैं। क्यों नहीं, आप निसंदेह ऐसे ही है। किंतु महाराज, कायरों के मारने में वीर की कभी शान है, दुख ना देगा दीन को क्षत्रिय की जो संतान है। श्रीमान, आप तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हैरण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ओह, इतना निडर, इतना न्यायी, ऐसे कटु वचन कहते हो, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? अच्छा मूर्ख, तो संभल और सीधा यम के द्वार चल। देखो समाज के बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है और बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु यह निडर बालक बड़ा ही अन्याय है। सांप का बच्चा है, जहर में उबला हो जहरी नाग है। आप भी कहते हैं महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी के बल खा जाए। डर है बरसे की लपेटों से कहीं उबाल ना खा जाए। और नीच बालक, क्यों जीने से तंग आ गया है? क्यों बुलाता है मौत अपनी? मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूं बात से। भगवान, बच्चों की बोली में उचित अनुचित ना रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो भी आए वो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। मुनियों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा,
पड़ा है इनकी बुद्धि पर विकट अज्ञान का पर्दा। बुलाकर मार्ग सीधा क्या, विकट रास्ते पर चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत मुनिवर शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है, और इस प्रकार लड़ना झगड़ना संतों का कर्म नहीं है। विश्वामित्र जी, यह बालक हठकर्मी और गव्वार है। इसके साथ नरमी का व्यवहार करना ऐसा है जैसे विशाल सर्प के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना है। किंतु मैं आपके कहने से इसे क्षमा किया देता हूं। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं। नहीं रखेगा, कैंची की तरह चलने वाली जुबान बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखना चाहता है। तो क्या बरसने वाले बादल भी कभी गरजते हैं? बहादुर जो ओझे होते हैं वही छलकते हैं। बस बस स्वामी जी, आपकी देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, लड़ने में मजबूत। देख, ए राम देख, तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है। दूर से खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं सहा जाता, इतना अपमान नहीं सहा जाता। एक ज्ञान बालक, अब सावधान हो और मरने के लिए तैयार हो। कह चुका हूं बहुत कुछ, अब ना आपे से निकल। चल निडर बालक तू, अब परलोक के रास्ते पे चल। हैं विधाता, यह क्या? छाती जलती है किंतु हाथ नहीं उठता। हृदय में अग्नि धड़कती है परंतु वर्षा नहीं चलता। स्वभाव बदल गया, साहस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला परशा आज निष्फल हो गया। ओहो, लड़ा जाकर अनेकों बार सुर नर और वीरों से, यहां जो हार भी मानी तो एक बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुके। अब कोई दूसरी कहानी भी सुनाइए, या तो कुछ कीजिए या कान दबाकर सीधा चले जाइए। आप बातें क्या कर रहे हो? माने मुख से फूल झड़ रहे हैं। हे मुनिवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। मैं परशुराम कहलाता हूं, तुम भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जग को मत बहका। त्याग नाम का नाम अभी। भगवान, आप तो व्यर्थ ही राम नाम के साथ झगड़ रहे हैं। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है।
है परशुराम तो मस्तक पे और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, सोचो तो किसका नाम बड़ा, बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। तुम नवगुण ज्ञाता हो स्वामी, हम केवल धनुष चलाते हैं। तुम वृद्ध हो, हम बालक हैं, इस कारण शीश झुकाते हैं। एक बातों की ज्वाला उगलता है तो दूसरा उस पर जल छिड़कता है। इन बालकों का यह साहस शिव धनुष भंग करने की अपार शक्ति, परशुराम के क्रोध को सुनहरे में बदलने की विचित्र व्यवहार, कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया। विष्णु अवतार के सिवाय धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता था। भगवान का त्रेता युद्ध में अवतार होना था, किंतु इस शंका का समाधान याद आया। मैं तुम्हारी वीरता का अनुमान चाहता हूं। हे राम, वास्तव में तुम राम हो, मेरा संदेह मिटाओ। और हरि विष्णु के इस सारंग धनुष पर चाप चढ़ाकर दिखाओ। लाइए महाराज। गाना। धन्य हो महाराज, धन्य हो दशरथ कुमार, धन्य हो। धन्य हो, धन्य हो दशरथ कुमार, धन्य हो। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर मुझे परमानंद प्राप्त हुआ है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। निखिल कपूर की तरफ से लड्डू, चाय और सैंडविच का प्रसाद 100 रुपए। विपुल गोयल, रावण।